छोटा साइज, दमदार फीचर्स, दो बेस्ट कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन का तुम्हारा भाई आज भाई कंपैरिजन लेकर आ चुका है। एक तरफ हमारे पास Vivo की तरफ से X200 FE बहुत ही ज्यादा चर्चा भरा स्मार्टफोन है इस टाइम पर ये, और दूसरी तरफ हमारा iPhone 16 जिसे लेने की ख्वाहिश बहुत लोगों की है। अब ये दोनों ही फोन जो है भाई कॉम्पैक्ट दुनिया के राजा हैं इस समय पे, और आपको मैं बताऊंगा भाई कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए, हर एक चीज पता चल जाएगी इस वाली वीडियो के अंदर। तो अगर आप लोग देखो यार पहली बार चैनल को बना रहे हो तो डेफिनेटली लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्टार्ट करेंगे दोनों ही फोन्स के प्राइस के साथ। देखो जब यार कोई कंपैरिजन बनाते हैं हम लोग तो सबसे पहली चीज आती है भाई दोनों ही फोन्स का प्राइस, और ये एक बहुत ही आप कह सकते हो डिसाइडिंग फैक्टर होता है, क्योंकि जनरली अगर आप लोग देखो तो लोग जो है इसके ऊपर अपनी हर एक चीज को निर्भर रखते हैं कि भाई हमारा इतना बजट है उसके हिसाब से हमें बेस्ट फीचर्स और बेस्ट हर एक चीज चाहिए। अगर बात करें iPhone 16 की तो ये आपको 75,000 के आसपास मिल जाता है, कुछ कुछ जगहों पे भी 60,000 का भी मिल रहा था, बट वो सेल में आता है चला जाता है, वो चलता रहता है। वहीं पे अगर Vivo की बात करें तो ये लॉन्च हुआ है 55,000 रुपीज में, इसके ऊपर आपको हल्के फुल्के डिस्काउंट मिल जाएंगे, आपके कार्ड के अकॉर्डिंगली आप लोग चेक कर लेना। तो हाँ भाई प्राइसिंग के हिसाब से देखो तो Vivo जो है यहाँ पे थोड़ा बाजी मार जाता है क्योंकि सस्ता है, बट ये जो iPhone का हल्का सा महंगा प्राइस है क्या इसे जस्टिफाई कर पाएगा बताता हूँ। अगर आप लोग भाई दोनों ही फोन्स के डिजाइन को देखोगे एक बहुत ही अलग सा आपको फैक्टर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो Vivo का डिजाइन है वो लगभग सिमिलर सा लगता है iPhone जैसा, और ये चीज मेरे को भी देख के बड़ा ऐसे आश्चर्य सा हो गया था कि भाई ये दोनों सिमिलर से क्यों है, ऐसा लग रहा है एक ही फैक्ट्री से बनकर निकल रहे हैं। बट स्टिल यहाँ पे Vivo ने ना कुछ चीजें अलग करने की कोशिश करी, जैसे कि ये जो कलर है एम्बर येलो, ये दिखने में बहुत अलग है, येलो टोन देता है, कहीं कहीं पे व्हाइट टोन देता है, बट साथ ही में इसका जो एल्यूमिनियम फ्रेम है ये ब्लैक टोन के अंदर आता है, जिससे ये फोन बहुत अलग बन जाता है। और अगर आप लोग डायरेक्टली से कंपेयर करोगे आईफोन से जिसके भाई दोनों ही साइड में कलर सिमिलर है, चाहे बॉडी देखो चाहे ग्लास देखो, तो ये थोड़ा सा प्रीमियम और बेटर लगता है। और वहीं पे अगर आप लोग Vivo देखो तो इसमें भी आपको साइड माउंटेड कैमरा देखने को मिल जाते हैं सेम जैसे हमारे आईफोन मिलते हैं, बट दोनों का डिजाइन थोड़ा सा अलग है। और वहीं Vivo की ब्रांडिंग यहाँ नीचे है, एप्पल का लोगो बीच में। अब भाई काफी लोग ऐसे होंगे जिनको एप्पल का लोगो पसंद होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे कि नहीं भाई वो थोड़े समझदार ग्राहक होंगे जैसे कि मेरे सब्सक्राइबर्स कि भाई वो शायद Vivo की तरफ जाएंगे। खैर यहाँ पे अगर आप लोग एक चीज और नोटिस करोगे ना Vivo के अंदर, वो है इसकी बटन प्लेसमेंट थोड़ी सी आपको वियर्ड लग सकती है, क्योंकि अगर आईफोन देखोगे तो राइट साइड में आपको एक नॉर्मल पावर बटन मिलता है, लेफ्ट साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं, ऊपर हमारा एक्शन बटन है। वहीं Vivo के अंदर दोनों ही वॉल्यूम रॉकर्स और पावर बटन एक ही जगह पे हैं, और वॉल्यूम रॉकर की पोजीशनिंग थोड़ी सी ऊपर है, जिस वजह से आप लोग जब इसे लाइक प्रेस करोगे थोड़ी दिक्कत दे सकता है, एंड कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग पावर बटन और वॉल्यूम बटन के बीच में, क्योंकि डिफरेंशिएशन नहीं है, बस वो छोटे और बड़े का ही फर्क है। और लेफ्ट साइड जो है भाई Vivo पूरा का पूरा प्लेन है, कुछ भी नहीं है। और नीचे की साइड में लेकिन देखोगे तो टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है, स्पीकर ग्रिल मिल जाती है और सिम ट्रे मिल जाती है। और वहीं आईफोन में देखो तो हमारे को स्पीकर ग्रिल मिलती है, यूएसबी पोर्ट देखने मिल जाता है और माइक्रोफोन है यहाँ पे। और अगर इसकी सिम ट्रे की बात करें तो वो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ इस जगह है। आईफोन के अंदर लेकिन एक चीज है जो एक्स्ट्रा आप लोगों को मिल जाती है, वैसे तो दो चीजें जो एक्स्ट्रा मिलती है और वो दोनों ही बटन है, दो बटन मान लो। तो एक है भाई एक्शन बटन जो हमारे को मिलता है लेफ्ट हैंड साइड में, और एक मिलता है भाई न्यूली लॉन्च्ड कैमरा बटन। अब ये कितना भाई यूजफुल है कितना नहीं है उसके ऊपर डिबेट करने का टॉपिक एक अलग रहेगा, हम लोग आगे चल के बात करेंगे। बट हाँ ये एक्स्ट्रा चीजें हैं जो हमें आईफोन में मिलती हैं। लेकिन वहीं पे अगर बात करें भाई देखो वेट की, क्योंकि दोनों कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन्स हैं, ज्यादा वेट होना नहीं चाहिए, छोटे होने चाहिए, आराम से आप लोग कहीं पर भी कैरी कर रहे हो तो ज्यादा दिक्कत ना फील हो। यहाँ पे दोनों ही फोन्स का वेट लगभग बराबर है, हमारा Vivo जो है 186 ग्राम का है और आईफोन जो है यहाँ पे 170 ग्राम का है। Vivo के भारी होने का कारण है भाई इसकी बैटरी, जो कि अगर आप लोग कंपेयर करोगे आईफोन से तो काफी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि भाई Vivo ने ना यहाँ पे सिलिकॉन कार्बाइड वाला सेल यूज करा है, जिससे कि हमारे को कैपेसिटी ज्यादा मिल जाती है, जो कि 6500 mAh की एज कंपेयर टू 3561 mAh ऑन आईफोन। तो यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा बड़ा फर्क है बैटरी कैपेसिटी के अंदर, लेकिन आगे चल के बताऊंगा भाई एक्चुअल में क्या फर्क आता है इन बैटरी कैपेसिटीज की वजह से हमारे रियल डे लाइफ के अंदर। खैर यहाँ पे अब बात करेंगे भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि है डिस्प्ले। दोनों ही फोन का एक अलग ही आपको रूप मिलता है डिस्प्ले के अंदर, क्योंकि दोनों ही यहाँ पे अपनी अपनी पॉजिटिव और अपनी अपनी नेगेटिव के साथ आती है। अगर बात करें भाई आईफोन की, क्योंकि थोड़ा सा प्यार है मेरा आईफोन, मजाक कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको 6.1 इंच का एक सुपर रेटिना XDR OLED पैनल मिलता है, जो कि 60 हर्ट्ज का है। 60 हर्ट्ज मैंने इसलिए जोर डाला क्योंकि आप लोगों को ये जो टर्म है ना याद रखनी है, क्योंकि आगे चल के बताऊंगा। वैसे ये जो डिस्प्ले है 2000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करती है, एंड ओवरऑल अगर आप लोग इसको यूज करोगे आपको मजा आएगा। और ये जो 2000 निट्स मैंने आपको भी बताया ना पीक ब्राइटनेस, ये HBM मोड है, इसका मतलब कि अगर आप लोग डायरेक्ट सनलाइट में वाले फोन को लेके जाते हो 2000 निट्स तक ये पीक लेके चला जाएगा अपने आपको, तो ये एक अच्छी चीज है। और अभी ना ये वाला फर्क ना आपको पता चल जाएगा जब मैं इसे Vivo से कंपेयर करूंगा। वैसे अगर बात करें कलर्स की तो आपको काफी ज्यादा अच्छे कलर्स मिलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अब बात आती है जब Vivo के भाई डिस्प्ले की, तो इसके अंदर आपको एक बहुत ही क्रेजी पैनल मिलता है 6.31 इंच का LTPO AMOLED, जो कि 120 हर्ट्ज का है, और ये एक 1.5 के रेजोल्यूशन वाला भी है। तो यहाँ पे भाई आपको ज्यादा बेटर पिक्सल्स मिल जाएंगे, ज्यादा बेटर रेजोल्यूशन मिल रहा है क्योंकि, और साथ ही में आपको एक 120 हर्ट्ज का पैनल मिलता है एज कंपेयर टू 60 हर्ट्ज ऑन आईफोन, जिससे कि आपको स्मूथनेस में आसमान और जमीन का फर्क दिखेगा। जब भी आप लोग कहीं पर भी स्क्रॉल करोगे आपको पता चलेगा जो Vivo की डिस्प्ले वो फार बेटर है एज कंपेयर टू आईफोन, और कहीं ना कहीं यही चीज की वजह से आईफोन थोड़ा पीछे हट जाता है। बट बात करें अगर पीक ब्राइटनेस की, तो यहाँ पे Vivo क्लेम करता है कि 5000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देता है, लेकिन ये वाला फोन इवन तो 5000 निट्स होने के बावजूद सिर्फ 1800 निट्स तक का HBM मोड देता है। अगर आप लोग डायरेक्टली से सनलाइट में देखोगे तो हल्का सा कम है एज कंपेयर टू आईफोन। बट जब बात आती है भाई कंटेंट वॉचिंग की, तो आपको ज्यादा कुछ फर्क नहीं लगेगा, दोनों ही डिस्प्लेस काफी ज्यादा अच्छी है। लेकिन मैंने कुछ कुछ जगहों पे देखा आईफोन की डिस्प्ले ज्यादा बेटर कलर प्रोड्यूस कर रही थी, डार्क्स को अच्छे से मेंटेन कर पा रही थी, एंड दिखने में वो ज्यादा अच्छी लग रही थी। तो ये कैलिब्रेशन का फर्क हो सकता है जो ज्यादातर ब्रांड्स करते हैं, और एप्पल इसको करने में ज्यादा माहिर भी है। और वहीं पे अगर बात करें नेटफ्लिक्स के अंदर
अंदर और हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म से किस में ज्यादा अच्छा सपोर्ट मिलता है, अगर आप लोग उनके चासड़ हो थोड़े पगलू टाइप, आपको नेटफ्लिक्स के अंदर दोनों में एचडीआर का सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आईफोन के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज मिलती है जो कि डॉल्बी विजन का सपोर्ट। तो अगर वो मूवी डॉल्बी विजन शॉट होगी आपको उसका सपोर्ट मिल जाएगा, उससे थोड़े से और कैलिब्रेटेड कलर्स आते हैं। और परफॉर्मेंसेस के मामले में दोनों ही फोन के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तो यूजुअली हम देखा होगा बजट सेगमेंट में क्या होता है कि हम कोई 4K वीडियो प्ले कर देते हैं एचडीआर वाली यूट्यूब पे तो फोन लैग करने लग जाता है, बट इन फोन में ऐसा कुछ नहीं होता। आईफोन में 68 की डिस्प्ले तो थोड़ा सा लैग वैग वैसी लगता है, लेकिन उसमें ऐसा होता नहीं है और दोनों फोन आराम से कोई भी कंटेंट को मजेदार तरीके से दिखाएंगे। एक चीज है जो मुझे फील होती है वो ये है कि पंच होल मिलता है हमारे को वीवो के अंदर और वहीं पे डायनेमिक आइलैंड मिलता है आईफोन के अंदर। तो ये एक थोड़ा सा अलग फैक्टर है जिस वजह से हमारा स्क्रीन का जो व्यूइंग एरिया है वो आईफोन में कम है एज कम्पेयर टू वीवो। और अगर आपने आईफोन की ये नॉच नहीं अभी तक चला के देखी है, कहीं ना कहीं यूजफुल है, इसके फीचर्स अपने हैं, लेकिन जब आप कंटेंट वॉचिंग करो तो बीच में आ जाती है, थोड़ा सा अजीब लगता है जब आप लोग ऐसे जूम इन करते हो कंटेंट में। बाकी हाँ, नो डाउट डायनेमिक आइलैंड के अपने कुछ फीचर्स, जब आप लोग म्यूजिक प्ले करो तो ऊपर पॉपअप आता है, अगर आपको कुछ डिलीवरी आ रही है तो दिखता है, कुछ ऐसी जगहों पे भाई यूजफुल है ये, टाइमर वाइमर जगहों पे। दोनों ही फोन के अंदर सिक्योरिटी का एक अलग सा फैक्टर आपको मिलता है। आईफोन सपोर्ट करता है फेस आईडी, वहीं पे वीवो सपोर्ट करता है हमारा नॉर्मल फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि ऑप्टिकल वाला है, अल्ट्रासोनिक इसमें नहीं आता। तो फेस आईडी और इसका कंपैरिजन थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो ऑथेंटिकेशन है, आपको शायद फेस आईडी ज्यादा अच्छी लग सकती है, किसी को भाई ऑप्टिकल सेंसर पसंद आएगा, लेकिन आपको कौन सा पसंद आ रहा है एक बार कमेंट करके बताना। वैसे अब बात करना चाहूंगा 5G की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो दोनों ही फोन फ्लैगशिप भी मान लो, और यहाँ पे आईफोन के अंदर आपको भाई करीब 27 5G बैंड्स मिल जाते हैं, वहीं पे हमारे वीवो के अंदर 20 5G बैंड्स है। तो 5G कनेक्टिविटी में दोनों ही फोन कोई दिक्कत नहीं देंगे, आपका इजीली मजे से चल जाएंगे। अब इसी के साथ एक्स्ट्रा फीचर्स के अंदर आपको ना दोनों ही फोन्स के अंदर आईपी रेटिंग मिल जाती है। हमारे आईफोन के अंदर IP68 की रेटिंग है, वीवो के अंदर IP68 एंड 69 दोनों की रेटिंग है। अभी फर्क बताऊंगा क्या होता है 69 होने की वजह से। अगर बात करें 68 आईफोन में कैसा है, तो इस वाले फोन को आप लोग 6 मीटर के पानी में 30 मिनट तक डुबो के ऐसे मजे कर सकते हो, लेकिन करना मत भाई, रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि फोन भाई मेहनत से कमाया जाता है तो खराब हो सकता है। भाई वीवो की बात करें तो ये 1.5 मीटर के पानी में 30 मिनट तक रह सकता है, इवन तो इसमें IP68 की रेटिंग है। तो इसकी जो ओवरऑल एंड्योरेंस है एज कंपेयर टू आईफोन वो कम है, इवन तो इसमें सेम रेटिंग है। लेकिन वहीं पे इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आपको मिलती है जो कि IP69 रेटिंग ये होती है, जिसके अंदर की भाई आपके हाई प्रेशर वाटर जेट से इस वाले फोन में कुछ नहीं होगा। तो मान लो प्रेशर वॉशर से तो पानी तेज लगा या कुछ ऐसे समुद्र में ले गए तो भाई फोन बह गया, होता है ना कभी प्रेशर तेज, तो वैसे बहेगा तो मिलेगा नहीं, लेकिन उससे इस वाले फोन को थोड़ा सा बचाव मिल जाएगा इस रेटिंग की होने की वजह से। दोनों में आपको भाई NFC का सपोर्ट मिल जाता है। और अब बात करूं अगर भाई हैप्टिक्स की, तो दोनों ही फोन के अंदर हैप्टिक्स का थोड़ा सा अलग मंजर है, क्योंकि आईफोन के अंदर भाई टैप्टिक इंजन आता है जो कि डेडिकेटेडली एक अलग सा ही इंजन डिजाइन करता है एप्पल ने टू मेक देयर हैप्टिक्स वेरी वेरी गुड दूसरे ब्रांड से और दूसरे कंपैरिजन से। और इसका नो डाउट आज भी अगर आप लोग हैप्टिक देखते हो तो भाई बहुत सॉलिड है। मेरा फोन लिटरली कहीं अगर रखा होता है और बचता है ना, मुझे पता चल जाता है दूर से कि ये वाइब्रेट हो रहा है। मे भी वीवो के अंदर भी अच्छी मोटर लगाएंगे, टक टक वाला इंजन है, फील देता है अच्छी वाली, बट कहीं ना कहीं आईफोन के कंपैरिजन में मुझे ये थोड़ा सा कम लगता है। और स्पीकर्स देखो यार, दोनों फोन के अंदर आपको बढ़िया वाले स्पीकर सेटअप मिल जाता है, लेकिन जब मैंने साइड बाय साइड साउंड सुनी तो मेरे को पहले लगा था कि शायद वीवो अच्छा होगा, बट सुनने के बाद मुझे पता चला कि हाँ, आईफोन के जो ओवरऑल स्पीकर्स उनमें आपको रिच साउंड मिलती है। अब रिच से मतलब ये कि आपको ज्यादा क्लैरिटी वाली साउंड मिलती है, सरल भाषा में जो बेस होता है, जो मिड्स होते हैं वो ज्यादा फील होते हैं आईफोन में एज कम्पेयर टू वीवो। और यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट आपको दोनों ही फोन में मिल जाता है, तो अगर कोई कंटेंट वॉचिंग करोगे तो आपको मजा आएगा। लेकिन अब मैं आने वाला हूँ भाई सबसे ज्यादा अहम मुद्दे के ऊपर, जिसपे आपका डिसीजन निर्भर करेगा, और वह दोनों फोन की परफॉर्मेंस। देखो यार, ये एक ऐसी चीज है जिसपे ना मैं अपना एक ओपिनियन शेयर कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ, बट एट द एंड आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस तरफ जाना है। अगर बात करें यहाँ पे भाई वीवो से, तो यहाँ पे मिलता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 9300 प्लस, एक 4nm बेस्ड चिपसेट है, काफी केपेबल चिपसेट है। और अगर कंपेयर करें आईफोन से तो इसमें मिलता है एप्पल का खुद का बनाया हुआ A18 प्रोसेसर जो कि 3nm पे बेस्ड है। दोनों के अंदर हमारे को डिफरेंट रैम वेरिएंट्स मिल जाते हैं। वीवो के अंदर LPDDR5X रैम है और एप्पल जो यूज करता है वो है LPDDR5, तो ये एक हल्का सा फर्क आपको मिलता है। साथ ही में वीवो में UFS 3.1 की स्टोरेज है और यहाँ पे आईफोन में NVMe बेस्ड स्टोरेज है। अगर बात करें Antutu की, तो जो हमारा एप्पल है वो निकालता है अराउंड 17 लाख का Antutu। मेरे वाला तो भाई बहुत कम निकाल रहा है, 15 के आसपास आ रहा है, बट मैंने देखा है यूज केसेस में ज्यादातर लोगों का अराउंड 17 लाख आ जाता है 18 का। वहीं पे जो हमारा वीवो है ये अराउंड 19 लाख, 20 लाख, 18 लाख ऐसे वेरी करके निकालता है, जो कि अगर आप लोग साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो ज्यादा बेटर है आईफोन से। और हमने ये चीज नोटिस भी की, जो परफॉर्मेंस है वो नो डाउट भाई वीवो की बहुत ज्यादा अच्छी थी। चाहे हम लोग कोई भी साइड बाय साइड एप्लीकेशन खोल रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं फोन के अंदर, पता चलता है कि हाँ भाई दोनों ही बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो देखो डे टू डे टास्क तो आपका इजी रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी भाई। और जब बात आती है जीपीयू की, तो गेमिंग का भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। तो एप्पल आपको भाई AAA टाइटल्स का सपोर्ट देता है, जैसे कि असैसिन क्रीड हो गई, रेजिडेंट ईवल हो गई। ये कुछ गेम्स आप लोग ऐप स्टोर से डाउनलोड करके डायरेक्टली इस फोन में खेल सकते हो विदाउट एनी एमुलेशन। अगर एमुलेशन आपको चलाना तो
आपको Vivo यूज करना पड़ेगा एमुलेशन चलाने के लिए ऑब्वियसली, एंड एमुलेशन के बाद इसमें आपको MediaTek का प्रोसेसर मिलता है। MediaTek के साथ आपको ड्राइवर्स जो है ना एमुलेशन वाले थोड़े से कम मिलते हैं, जिस वजह से कुछ दिक्कत आ सकती है अगर आप लोग इसमें ट्रिपल टाइटल चाहते हो जो आएंगे इस फोन के लिए। और वहीं पे बात करें नॉर्मल गेमिंग की जो कि है BGMI जैसी, तो BGMI के अंदर दोनों ही फोन के अंदर आपको डिफरेंट सेटिंग मिल जाती है। आईफोन मैक्सिमम 60 FPS सपोर्ट करता है इन स्मूथ सेटिंग, और Vivo जो है यहाँ पे स्मूथ के अंदर 90 FPS सपोर्ट करता है। Vivo अराउंड 80 FPS का आपको ओवरऑल ऐसे कह सकते हो फ्रेम रेट्स देगा, और आईफोन जो है आपको 55 से अबव फ्रेम रेट्स देगा। तो स्टेबिलिटी के साथ अगर देखोगे तो आपको परफॉर्मेंस नो डाउट दोनों ही फोन में अच्छी मिल रही है, लेकिन आईफोन कुछ कुछ जगहों पे अच्छा निकल जाता है, जैसे कि बैटरी कंजम्पशन। 1 घंटे के गेम प्ले में दोनों ही फोन्स ने डिफरेंट बैटरी ट्रेन करी, जैसे कि आईफोन ने भाई 15% ट्रेन करी थी 1 घंटे गेम प्ले में, वहीं पे Vivo ने 18% ट्रेन करी। तो ये डिपेंड करता है भाई आपको फोन किस लिए चाहिए। दोनों ही गेमिंग फोन नहीं है बट स्टिल गेम्स अच्छी खिलवा देते हैं। बट देखो सबसे बड़ा फैक्टर हार्डवेयर का ना भाई आपके सॉफ्टवेयर के साथ होता है, जैसे कि हमारे आईफोन के अंदर iOS चल रहा है, वहीं Vivo के अंदर FunTouchOS चल रहा है। अब Vivo का जो ओरिजिन OS है अगर वो इंडिया में आ जाए उसके बाद तो भाई बातें कुछ अलग ही हो जाएंगी, अभी वो तो नहीं होने वाला। लेकिन अगर अभी के हिसाब से अगर दोनों का कंपैरिजन करा जाए तो अब iOS 26 के बाद iOS बहुत बढ़िया हो गया है, लेकिन अभी थोड़ा जिटरी है, थोड़ा सा लैगी है। तो आगे चल के अगर ये थोड़ा स्मूथ हो जाए मजा आ जाएगा। मे भी FunTouchOS में भी अच्छा है, लेकिन आपको एक चीज जो ध्यान रखनी वो ये कि कभी कभी आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि भाई मैच्योर नहीं है सॉफ्टवेयर, थोड़ी सी चीजें इस वाले फोन के अंदर आपको लगती हैं अभी भी इंप्रूव हो सकती हैं। तो आगे चल के अगर इस वाले फोन के अंदर ओरिजिन OS आ जाता है तो भाई ये फोन और बेटर हो जाएगा। बट FunTouchOS एक एंड्रॉइड वाला है और iOS आपको पता है एप्पल की साइड है, तो वो एक डिबेट अलग ही चलती है, सदियों से चलती है, वो आगे भी चलेगी। अब मैंने एक सबसे अहम सेगमेंट पे बढ़ रहा हूँ जो कि इन दोनों ही फोन का है, और वो है भाई कैमरा। दोनों ही फोन के अंदर भाई डिफरेंट कैमरा सेटअप मिलता है। अगर मैं बात करूं हमारे इस आईफोन की तो 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है विद 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, इसमें टेलीफोटो लेंस नहीं आता। अगर बात करें भाई Vivo की तो इसमें तो भाई मस्त काम कर दिया है। 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप 3x ऑप्टिकल जूम वाला सेंसर है, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है। मतलब तीनों ही लेंसेज आप लोगों इस वाले फोन में मिल जाती हैं। और इन 3 लेंसेज होने का सबसे बड़ा आपको एडवांटेज जो मिलेगा वो है भाई पोर्ट्रेट शॉट्स एंड अल्ट्रा वाइड शॉट्स में, क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्टली सबसे पहले पोर्ट्रेट शॉट्स को कंपेयर करते हो दोनों ही फोन्स के, यहाँ पे भाई हैंड्स डाउन Vivo बाजी मार जाता है। चाहे किसी भी एंगल से आप लोग पोर्ट्रेट शॉट्स खींचो Vivo के बहुत ज्यादा बेटर है। चाहे स्किन टोन देख लो, चाहे आप लोग वेदर देख लो, चाहे आप लोग डायनेमिक रेंज देख लो, आपको पोर्ट्रेट शॉट्स यहाँ पे Vivo के ही पसंद आएंगे। चाहे आप लोग भाई ऑनलाइन भी डाल दोगे ना फोटो साइड बाय साइड, आप सब लोग बोलेंगे Vivo के शॉट्स बढ़िया है। और कैमरास के अंदर बस हल्का सा एडवांटेज आप लोग कह सकते हो आईफोन में ये है कि आपको कैप्चर बटन मिल जाता है जो कि ऊपर की साइड में है। ये टच सेंसिटिव बटन है, साथ ही में भाई प्रेशर सेंसिटिव भी है, और ऊपर से अगर आप लोग दबाओ तो नॉर्मल बटन का काम भी करता है। 1x का फील्ड ऑफ व्यू Vivo का बहुत ज्यादा है, और ये देखो आईफोन का फील्ड ऑफ व्यू ये है। तो आईफोन में मार्क को ये बटन मिलता है, ऐसे कैप्चर करता है। तो काफी एक इंटरेस्टिंग सा बटन है, बट ये ज्यादा यूज नहीं होता। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे को अराउंड 1 साल होने वाला है आईफोन यूज करते हुए 16 Pro Max, और मैंने इतना ज्यादा यूज नहीं करा वाला बटन। कभी कभी यूज कर लिया कि जल्दी से कैमरा खोलना है, बट ज्यादा नहीं हो। लेकिन हाँ एक्शन बटन जरूर होता है, अगर आप लोग कस्टमाइज कर लोगे इसको अपने अकॉर्डिंगली। अगर आपको कोई एप्लीकेशन खोलनी है, कोई चीज करनी है, फ्लैश लाइट खोलनी है, तो ये यूजफुल है। बट मैंने तो इसको स्टिल वाइब्रेट पे सेट कर रखा है। तो ये एक फैक्टर है जो बटन वाला मैंने आपको बताना था, कैमरा वाले पार्ट में बता दिया। वही Vivo ने थोड़े से AI वाले फीचर्स ऐड कर दिए हैं। आप लोग इसके अंदर सीजन मोड मिलता है, जिसके अंदर ये 4 सीजन क्रिएट करता है, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग। और भाई ये बहुत क्रेजी है, सीरियसली मैंने कुछ बाहर फोटोज क्लिक करी थी अपने घर के, और ऐसा लगा भाई मैं जापान पहुंच चुका हूं। तो ये चीज देख के मुझे लगता है कि Vivo के कैमरास बहुत ज्यादा तगड़े हैं एज कंपेयर टू आईफोन। आईफोन के कैमरास की फोटोज नो डाउट नेचुरल होती है, क्लियर रहती है, जो स्टिल जो ओवरऑल क्वालिटी Vivo के कैमरास की वो अनमैच्ड है। मैंने यहाँ पे नाइट में भी कुछ शॉट खींचे थे, आप लोग देख सकते हो जो Vivo है वो बहुत आगे है आईफोन से। बट हाँ एक चीज जो मैंने नोटिस करी थी नाइट के कैमरास में वो ये था कि जो Vivo की फोटो था वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट थी, और वहीं पे आईफोन की फोटो शार्प थी। तो ये एक फर्क मुझे डेफिनेटली दिखा था, जिस वजह से मैं ये बोलना चाहूंगा कि ऐसा नहीं कि भाई Vivo के कैमरास तगड़े हैं, आईफोन के कैमरास भी अच्छे हैं, बट और वो कुछ सिनेरियोज में आपको देखने को मिल भी जाता है। और जहां तक रही बात देखो वीडियो सेक्शन की, तो बहुत लोग आज भी यही बोलते हैं कि भाई आईफोन के कैमरास अच्छे हैं। मैं भी यही बोलूंगा कि आईफोन के कैमरास वीडियो के अंदर बहुत अच्छे हैं, और उसका मेन रीजन ये है जैसे कि आपको दोनों में 4K 60 FPS का सपोर्ट मिलता है, बट आईफोन में आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिल जाता है। ये साइड बाय साइड फुटेज है दोनों ही फोन के 4K 60 FPS की, एंड मैं चल रहा हूँ नॉर्मली, आपको स्टेबलाइजेशन का पता चल जाएगा। मेरे को यार आईफोन की वीडियो ज़्यादा स्टेबल लग रही है एज कम्पेयर टू यहाँ पे Vivo। हाईलाइट्स कैसे कंट्रोल कर रहा है आपको समझ आ जाएगा, कलर्स किसके ज़्यादा बढ़िया हैं, और जूम ऐसे करेंगे अगर 2x दोनों में, तो 2x की डिटेल कुछ ऐसी है दोनों ही फ़ोन्स के अंदर। भाई आईफोन तो ज़्यादा बेटर है। अगर 2x में जूम कर रहा हूँ, देखो आईफोन में कितना डिटेल्ड है, वहीं पे Vivo के अंदर डिटेल थोड़ी सी कम हो रही है। लेकिन जब मैंने एक चीज़ चेक करी और इस चीज़ को देख के मैं भी थोड़ा सा हैरान था, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि भाई Vivo ये करेगा, बट उन्होंने कर दिया। तो बेसिकली Vivo के अंदर आपको जो अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन है वो 4K 60 FPS में नहीं मिलता, उसके लिए आपको 1080p 30 FPS में शिफ्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद भाई कंपैरिजन यहाँ पे बनता है। तो इस वजह से ये पता चल जाता है अगर आप लोग भाई कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में जाना चाहते हो तो यहाँ पे भाई आईफोन आप लोग ले, क्योंकि आप लोग अल्ट्रा वाइड से वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, चाहे आप लोग नाइट में करो, चाहे आप लोग डे लाइट के अंदर करो, आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे वीडियो के मामले में आईफोन से। बाकी हमने साइड बाय साइड थोड़ा स्टेबलाइजेशन का टेस्ट करा था, चलते हुए वीडियो बनाई थी। अब एक बार खुद देख के बताओ आपको कौन सा
फोन ज्यादा स्टेबल लग रहा है। लेकिन फ्रंट में भाई वीवो ने अच्छा काम किया कि एटलीस्ट हमारे को यहाँ पे 4K 60 FPS का सपोर्ट दे दिया है, क्योंकि 50 मेगापिक्सल का सेंसर है और आईफोन में हमारे को 12 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, बट दोनों ही फोन 4K 60 सपोर्ट कर सकते हैं। ये भाई दोनों ही फोन का साइड बाय साइड 4K 60 FPS कंपैरिजन आपको पता चल जाएगा वीडियो किसकी बेटर है। हल्का सा मुझे जो वाइड फ्रेम है वो वीवो का लग रहा है, तो फ्रंट फेसिंग कैमरा मैंने बताया था आपको कि वीवो के अंदर थोड़ा सा बेटर मुझे लगा, और कहीं ना कहीं स्किन टोन भी वीवो के अंदर बेटर लग रही है, बट डिटेल जो है थोड़ी सी आईफोन में यहाँ पे बेटर है मेरे हिसाब से। और हम लोग डायरेक्शनल लाइट के अंदर है और सूर्य भगवान हमारे बिल्कुल पीछे। डायनामिक रेंज कैसे मैनेज कर रहे हैं पता चल जाएगा। ये देखो जिस तरीके से अगर आप लोग ब्लॉग करते तो आपको पता चल जाएगा भाई कौन सा कैमरा आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर है। और आप लोगों को सैंपल देके समझ आ रहा होगा। लेकिन यार अभी सीन ऐसा है कि दिल्ली के अंदर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, तो हम लोग डायनामिक रेंज नहीं कैप्चर कर पाए, तो उस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई हमें। अब देखो हम सभी को भाई पावर का एक सोर्स चाहिए होता है, क्योंकि हमें तगड़ी और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनानी होती है। और पावर से याद आया कि भाई दोनों फोन की बैटरी आपको किस तरीके की मिली वो बताना चाहूंगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको बताए थे एमएच, तो आपको पता चली गया था। तो क्या वो एमएच सच में एक फर्क देता है? तो देखो भाई अगर वीवो की तरफ देखें तो उसमें आपको 7 से लेकर 8 घंटे का एसओटी मिल जाता है इस समय पे, इतनी बड़ी बैटरी होने के बावजूद। और वहीं पे आईफोन जो 6 से लेकर 7 घंटे का एसओटी देता है। तो यहाँ पे जो ऑप्टिमाइजेशन है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, जिस वजह से यहाँ पे आईफोन बाजी मारता है कि छोटी बैटरी होने के बावजूद ये लोग एक अच्छा बैटरी बैकअप दे देते हैं। और ये चीज यार देखो होती आई है पिछले कई सालों से। जो एंड्रॉइड है उनमें बड़ी बड़ी बैटरी आती है, आईफोन हमेशा छोटी बैटरी देता है। चाहे आप लोग प्रो मैक्सिस को देख लो, वो स्टिल आपको 10-10 घंटे का एसओटी निकाल के दे देते हैं। तो इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन, जो कि हमारे को आईफोन में बेटर मिलती है, नो डाउट। चाहे गाली मिले चाहे कुछ भी, लेकिन ये बात सच है। बैटरी की बात करें तो यहाँ पे चार्जिंग भी एक बड़ा फैक्टर है। तो आईफोन वैसे अभी क्लेम करा गया था मार्कस एमकेबीजी की तरफ से कि 45 वॉट सपोर्ट करते हैं, इसका कोई ठोस सबूत हमें भी नहीं मिला है। वहीं पे वीवो जो है 90 वॉट के चार्जर के साथ आता है इन द बॉक्स, तो उसके साथ आपको एक एडवांटेज ये मिलता है कि आपको चार्जर अलग से नहीं लेना पड़ेगा। बट आईफोन के साथ आपको चार्जर एक अलग से खरीदना पड़ेगा, जिसके लिए एक्स्ट्रा पैसा भी देना पड़ेगा 2000 रुपए, और वो भी 20 वॉट वाला चार्जर आता है उतने रेट में। तो भाई ये एक फैक्टर अलग सा दिख जाएगा। और यहाँ पे टाइप सी पोर्ट की जहां तक रही बात, दोनों के अंदर आपको टाइप सी 2.0 मिलता है आईफोन में, लेकिन वो डिस्प्ले भी सपोर्ट करता है, बेसिकली डिस्प्ले पोर्ट वाला है। तो ये एक कंपैरिजन हमारा इन दोनों ही फोन्स का। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज्यादा वैल्यू जो है कहीं ना कहीं भाई यहाँ पे वीवो प्रोवाइड कर रहा है कुछ जगहों पे, जैसे कि एक अच्छी डिस्प्ले, एक अच्छा डिजाइन, एक अच्छे कैमरा, एक अच्छी परफॉर्मेंस और एक अच्छी बैटरी चार्जिंग, लगभग सिमिलर सी बैटरी लाइफ। तो आईफोन में अगर आप लोग ना इन्वेस्ट करते हुए, अगर आपको सॉफ्टवेयर इतना मैटर नहीं करता, तो आप लोग वीवो ले लोगे तो आपको सही रहेगा। बट स्टिल जिन लोगों को भाई आईफोन खरीदना, उसके भी कुछ एडवांटेजेस, जैसे कि भाई कंटेंट क्रिएशन के अंदर उसमें वीडियो ज्यादा बेटर बन जाती है। आज भी उसका जो डिजाइन है वो थोड़ा सा अलग है, उसमें आपको एक्स्ट्रा बटन देखने को मिल जाते हैं। iOS ज्यादा स्टेबल है तो लंबे समय तक का सपोर्ट आपको मिल जाता है सॉफ्टवेयर वाइज, 7 साल के अराउंड। वहीं पे वीवो के अंदर आपको कम सपोर्ट मिलता है। तो ये कुछ चीजें चलती हैं दोनों ही फोन में साइड बाय साइड। बाकी आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको कौन सा वाला फोन इन दोनों में से पसंद आएगा। और अगर आपने भाई वीवो चूज करा तो भाई दिल आपको मिल जाएगा, और अगर आईफोन करा तो भी दिल मिलेगा। तो बस यार ये वीडियो पसंद है, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।